मसीह यसु के कादर, फतेहमंद और अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील के सिलसिलावार पैगामात सीख रहे हैं और उसमें से हम पहाड़ी वाज के ताल्लुक से सीख रहे हैं। इन दिनों जो हम सीख रहे हैं उसका मजमून है हमारी रास्तबाजी फकीयों और फरीसियों की रास्तबाजी से ज्यादा होनी चाहिए। इस पैगाम के दूसरे नुक्ते को आज हम सीखेंगे और दूसरा नुक्ता है शरीयत नाकाबिले तब्दील है। शरीयत नाकाबिले तब्दील है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तो रैत से हरगिज ना टलेगा जब तक सब कुछ पूरा ना हो जाए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। इस नुक्ते के तहत पहली बात जो हम सीखना चाहते हैं वो है खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। छोटा सा हरफ यूनानी में अयोटा, इब्रानी में योद और नुक्ता एक मामूली निशान जाहिर करते हैं कि सहीफे की हर छोटी से छोटी बात भी अहम है, जरूरी है। और यशाया नबी के सहीफे के 40वें बाब की 8वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, हाँ घास मुरझाती है, फूल कमलाता है, पर हमारे खुदा का कलाम अब तक कायम है। आमीन। इसी तरह ज़बूर 119 और उसकी वर्स नंबर 89 में लिखा है, ऐ खुदावंद तेरा कलाम आसमान पर अब तक कायम है। आमीन। मेरे अजीजों, जैसे कानूनी मायदे और दस्तावेजात आखिरी हरफ तक मोतबर होते हैं, उससे कहीं ज्यादा खुदा का अबदी कलाम मुकम्मल तौर पर मोतबर और कायम है। कलाम इलाही में से चुनकर फरमाबरदारी ना करें। खुदा का कलाम का हर हिस्सा कीमती और बाख्तियार है। मेरे अजीजों, इस पैगाम के तीसरा नुक्ता जो हम सीखते हैं वो है सच्ची अजमत फरमाबरदारी में है। सच्ची अजमत, सच्ची सरबुलंदी, सरफराजी फरमाबरदारी में है। मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 19वीं आयत में लिखा है, बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा, वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे। मेरे अजीजों, इस नुक्ते के तहत जो पहली बात हम सीखते हैं वह है तालीम देना अहम है, लेकिन उसके मुताबिक जिंदगी गुजारना बहुत अहम है। यीशु खबरदार करते हैं कि किसी भी छोटे हुक्म को भी नजरअंदाज ना किया जाए। याकूब का खत उसके दूसरे बाब की 10वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में कसूरवार ठहरा। और याकूब के खत उसके पहले बाब की 22वीं आयत में लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, न महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। मेरे अजीजों, क्या हम कलाम को महज सुनने वाले हैं
या सुनकर अमल करने वाले हैं? जरूर सोचें। दूसरी बात जो इस नुक्ता के तहत हम सीखना चाहते हैं वो रियाकारी बामुकाबला दयानतदारी है। क्या हम दयानतदारी के साथ चलते हैं या रियाकारी की जिंदगियां गुजारते हैं? बहुत से मजहबी पेशवा शरीयत की तालीम देते थे मगर खुद उस पर अमल नहीं करते थे। मत्ती की इंजील उसके 23वें बाब की 3री आयत में लिखा है, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं हैं। मेरे अजीजों, उस वक्त के मजहबी पेशवाओं की जिंदगियों में रियाकारी पाई जाती थी, दयानतदारी का फुकदान था। आज हम भी अपनी जिंदगियों पर गौर करें, हम रियाकारी को इख्तियार किए हुए हैं या दयानतदारी के साथ चलते हैं? यीशु चाहते हैं कि हमारे कौलो फेल में यकसानियत होनी चाहिए, हमारा कौलो फेल एक जैसा होना चाहिए। वो लोग जो कुछ सिखाते हैं उस पर अमल भी करते हैं, और खुदा चाहता है कि जो कुछ हम सिखाएं उस पर अमल करके दिखाएं। हमारा अमली नमूना दूसरे लोगों के लिए सीखने का बायस और वसीला बने। मेरे अजीजों, वालिदैन अगर अपने बच्चों से झूठ ना बोलने को कहें मगर खुद मुसलसल झूठ बोलें तो उनका पैगाम गैर मुअस्सर हो जाता है। अगर हमारी जिंदगी हमारे कलाम के खिलाफ गवाही दे तो हमारी तालीम का असर खत्म हो जाता है। क्या आप अपनी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है, क्या हम अपनी तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या हमारे अमाल, हमारे काम हमारे ईमान की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं? मेरे अजीजों, सोचने की जरूरत है। खुदा चाहता है कि हम रियाकारी से बचें, रियाकारी से खबरदार रहें, दयानतदारी इख्तियार करें और खुदा के कलाम को दुरुस्त तरीका से अपनी भलाई के लिए और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। खुदावंद हमें ऐसा करने का फजल बख्शे। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।